इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बस पीटी और लाइन पीटी के बारे में। जैसा कि आपने अगर कभी अपने सिस्टम में देखा होगा तो वहाँ पे दो प्रकार के जो पीटी हैं वो यूज किए जाते हैं। एक हमारा जो मेन लाइन होती है उसका पीटी होता है जिसको हम लाइन पीटी कहते हैं, और इसके अलावा हमारे और भी पीटी लगे होते हैं जिनको हम बस पीटी के नाम से जानते हैं। ये बस पीटी हमारे बस बार में लगे होते हैं और बस कपलर के आसपास लगे रहते हैं। तो इन दोनों का काम क्या होता है ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, जो हमारा लाइन पीटी होता है वो हमेशा जो हमारी मेन लाइन होती है यानी हमारा जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है उससे पहले लगे होते हैं इनकमिंग साइड में। जबकि जो हमारा बस पीटी होता है वो हमारी जो भी बस कपलर लगा रहता है उस बस कपलर में जितनी भी बस बार कनेक्ट रहती हैं उन बस बार में हमारा ये बस पीटी कनेक्ट रहता है। यानी हमारा जो बस कपलर होता है उसमें आप देखेंगे कि दो बस बार आती है दोनों साइड से। अब इन दोनों साइड में हमारे ये बस पीटी लगे रहते हैं। तो जो हमारा लाइन पीटी होता है वो हमारी लाइन में वोल्टेज देखने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी ये मेन इनकमिंग लाइन है यहाँ पे कितनी वोल्टेज जो है वो हमारे सिस्टम में आ रही है, ये हम लाइन पीटी से जानते हैं। इसके अलावा जो हमारी सेफ्टी वगैरह होती है जैसे अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और भी जो भी सेफ्टियां होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हम जो सप्लाई लेते हैं वो सप्लाई भी हम मैक्सिमम केस में इस लाइन पीटी से ही लेते हैं। जबकि बात की जाए तो जो हमारे बस पीटी होते हैं, इन बस पीटी की बात करें तो जैसा कि अभी बताया था ये हमारे बस कपलर के दोनों तरफ लगे रहते हैं। तो इनको हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें पता लग सके कि जो हमारा ये बस कपलर है इसकी दोनों तरफ में वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। यानी कि बस कपलर के दोनों तरफ वोल्टेज को चेक करने के लिए हम बस पीटी का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा ये हमारी दो मेन लाइन आ गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले पीटी लगे हैं, ये हमारे लाइन पीटी हो गए, लाइन पीटी 1 और लाइन पीटी 2। उसके बाद जो हमारा सर्किट ब्रेकर है एक इधर और एक दूसरी लाइन में, तो ये हमारे मेन सर्किट ब्रेकर हुए हैं, सर्किट ब्रेकर 1 और सर्किट ब्रेकर 2। तो आगे जाके आपको यहाँ पे बीच में बस कपलर लगा दिखाई दे रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे यहाँ पे ये दो सेक्शन हो गए, एक हमारा सेक्शन ये है, एक हमारा सेक्शन ये हो गया, और बीच में इन दोनों सेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम बस कपलर देते हैं। अब बस कपलर क्यों लगाया जाता है और इन दोनों को सेक्शन को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने बस कपलर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देख के आप आसानी से जान सकते हैं कि ये हमारा बस कपलर क्यों लगाया जाता है, इसका क्या काम होता है। तो इसको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। तब जैसे देखिए हमने इसके यहाँ पे बस कपलर के दोनों तरफ पीटी लगा दिए हैं, तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे कौन से सेक्शन में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अब जैसे हमारे दो अलग अलग सोर्स हैं, इनसे सप्लाई आ रही है तो दोनों के वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अगर हमारा जो बस कपलर है वो ऑन होगा तो इन दोनों के ऊपर यानी इन दोनों पीटी से जो भी हमारा मीटर कनेक्ट होंगे उन दोनों पे सेम सप्लाई दिखाई देगी। अगर हमारा बस कपलर ऑफ है तो जो हमारे ये बस पीटी होते हैं इनके ऊपर अलग अलग सप्लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो दोनों सोर्स हैं दोनों से अलग अलग वोल्टेज निकल रहे होंगे। ऐसा बहुत ही कम होता है कि दोनों से बिल्कुल सेम वोल्टेज निकल रहे हों। साथ ही इन बस पीटी से हमें ये भी पता लगता है कि मान लीजिए हमारी मेन लाइन में तो सप्लाई आ रही है और यहाँ बस कपलर पे हमारी सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो वो भी हम इस पीटी से आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर हमारी इस पीटी पे सप्लाई दिखा रहा है तो हमारा सिस्टम सही है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है और अगर हमारे किसी एक तरफ के बस पीटी पे सप्लाई नहीं आ रही और लाइन पीटी पे सप्लाई आ रही है तो हमें पता लग जाता है कि हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये पीटी यूज करते हैं। जैसे हमें बताया जो हमारा लाइन पीटी होता है वो हमारी मेन लाइन के वोल्टेज को देखने के लिए हम यूज करते हैं, जबकि हमारा जो बस पीटी होता है उसको हम मेनली सिर्फ ये देखने के लिए यूज करते हैं कि जो हमारी बस कपलर के दोनों तरफ की बस बार है उनमें सप्लाई है या नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी सुपरवाइजर, डीजी ऑपरेटर जैसी जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, या आपको पता है कि ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं और आपको उनके आंसर का नहीं पता है, तो हमने आप सभी के लिए एमएसटी सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन और डीजी ऑपरेटर का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर्स बड़ी आसान भाषा में समझाए गए हैं। हमारे इस कोर्स से आप आसानी से सीख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बिहेव करना है, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका सीवी कैसा होना चाहिए और आपको किस तरीके से आपसे पूछे जाने वाले जो सवाल है उनका किस तरीके से जवाब देना है। ये सब हमने हमारे इस कोर्स में बड़ी ही आसान भाषा में सिखाया गया है। तो अगर आप एमएसटी सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, डीजी ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को आजमा सकते हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो आपके आने वाले इंटरव्यू में आपका
इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म होने के चांस बहुत ही बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको कुछ और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जैसे कि हम आपका एक बढ़िया स्टाइल में रिज्यूम तैयार करवाएंगे जो कि आपका इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कई बार इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर ऐसे सवालों का आंसर आपको हमारे कोर्स में भी नहीं मिलता है तो वो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब की वीडियो बना के भी अपने इस कोर्स में शामिल कर लेंगे ताकि आप अच्छे से सीख सको कि किस किस आंसर का क्या जवाब देना है। तो हमारे इस कोर्स को खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को खरीदने के लिए। अभी ये कोर्स हम सिर्फ 499 रुपए में आप सभी को अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सिर्फ पहले 1000 स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल रहेगा। इसके बाद हमारे इस कोर्स की जो कीमत है वो 999 हो जाएगी। इस कोर्स की कीमत बढ़ने से पहले आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में इस कोर्स में जितने भी अपग्रेड होंगे वो आपको फ्री में मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी लेफ्ट वाली और ये राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं